हवेली का आंगन इस वक्त एक दुल्हन की तरह सजा हुआ है। चारों तरफ रोशनी की जगमग, फूलों की खुशबू और शहनाई की मीठी गूंज ने शादी के इस माहौल को और भी भव्य बना दिया है। रंग बिरंगे कपड़ों में सजे मेहमान इधर उधर घूम रहे हैं, कोई मिठाइयों का स्वाद ले रहा है तो कोई डांस फ्लोर पर जमकर ठुमके लगा रहा है। रिया, स्वारा और तन्वी पारंपरिक लिबास में ऐसी लग रही हैं मानो तारे जमीन पर उतर आए हों। उनकी आंखों में उत्साह की चमक और चेहरे पर खुशी की लाली साफ झलक रही है। अहाना भी आज किसी परी से कम नहीं। लाल और सुनहरी साड़ी में वह आत्मविश्वास और उम्मीद से भरी खड़ी है। जैसे ही गाड़ी से पूरा परिवार नाचते गाते शादी में पहुंचता है, दरवाजे पर अहाना और दुर्गा माँ थाल में रोली और फूल लिए खड़ी होती हैं। यह पल उनके जीवन की सबसे खूबसूरत यादों में हमेशा दर्ज होने वाला है। ढोलक की थाप पर पूरा माहौल गूंज उठता है, लेकिन कहते हैं न, हर खुशी के पीछे एक साया जरूर होता है। अचानक वही साया प्रकट होता है। सन्नाटे को चीरती हुई पोल्टू दादा की भारी आवाज गूंजती है, इस घर की कोई बहू बाहर कदम नहीं रखेगी। औरतों की असली जगह चौखट है, नाच गाना और शोर शराबा उनके लिए नहीं। पल भर में जैसे पूरे आंगन की रौनक पर काला पर्दा पड़ जाता है। रिया और स्वारा के चेहरे उतर जाते हैं। तन्वी की आंखों में डर झलक उठता है। मेहमान भी हैरान, कोई कानाफूसी करने लगता है, कोई मजाक उड़ाता है और कोई चुपचाप तमाशा देखता है। लेकिन अहाना चुप नहीं रहती, उसका दिल आग की तरह भड़क उठता है। वह पोल्टू दादा की आंखों में आंखें डालकर कहती है, मर्यादा का मतलब औरतों को कैद करना नहीं, बल्कि उन्हें सम्मान देना है। शादी में हम भी जाएंगे, चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा। हवेली के आंगन में सन्नाटा छा जाता है। पोल्टू दादा का चेहरा गुस्से से लाल हो उठता है। तभी पीशी मुनि जी और छोटी चाची आगे बढ़कर कहती हैं, देखा, यही सिखा रही है यह लड़की, घर की बहुओं को बिगाड़ रही है। खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल रही है। मेहमान अब दो हिस्सों में बंट जाते हैं। कोई पोल्टू दादा का पक्ष लेता है तो कोई अहाना की हिम्मत को सलाम करता है। लेकिन अहाना का आत्मविश्वास डगमगाता नहीं। वह साफ शब्दों में कहती है, अगर किसी ने हमें रोका तो मैं पुलिस बुलाऊंगी। यह सुनकर हर कोई दंग रह जाता है। पोल्टू दादा व्यंग से हंसते हुए कहते हैं, पुलिस, घर के मामले घर में सुलझते हैं, बाहर वालों को बुलाकर खानदान की बदनामी मत करो। लेकिन अहाना बिना डरे फोन उठाती है और कहती है, अन्याय सहना शर्म की बात है, सच कहना नहीं। उसका अंगूठा कॉल बटन दबाता है और कुछ ही मिनटों में हवेली के बाहर पुलिस की गाड़ियों का सायरन गूंजने लगता है। खाकी वर्दी पहने सिपाही उतरते हैं। पूरे माहौल की सांसें थम जाती हैं। पुलिस पूछती है, क्या मामला है? अहाना बेझिझक जवाब देती है, पोल्टू दादा ने हमें मानसिक प्रताड़ना दी, हमारी आजादी छीनने की कोशिश की और शादी में जाने से रोका। पोल्टू दादा चिल्लाते हैं, इसने खानदान को बदनाम कर दिया है। लेकिन अहाना उसी पल पलटवार करती है, घर इज्जत से चलता है, डर और जुल्म से नहीं। अगर आपने फिर रोका तो जेल ही आपका नया ठिकाना होगा। सिपाही आदेश देते हैं और पोल्टू को हिरासत में ले लिया जाता है। पूरे हवेली में सन्नाटा फैल जाता है। बुजुर्गों के चेहरे पीले पड़ जाते हैं। पीशी मुनि जी डर फैलाने की कोशिश करती हैं। यह लड़की तो खानदान को बर्बाद कर देगी। लेकिन दुर्गा माँ दृढ़ता से कहती हैं, नहीं, उसने सही किया है, औरतों का हक छीना नहीं जा सकता। रिया, स्वारा और तन्वी कांपते हुए अहाना का हाथ पकड़ती हैं और डरते हुए पूछती हैं, अगर पोल्टू जेल गया तो? अहाना मुस्कुराकर उन्हें सांत्वना देती है, कभी कभी बड़े सबक सिखाने के लिए बड़े कदम उठाने पड़ते हैं। यह सिर्फ मेरी नहीं, हर औरत की लड़ाई है। जेल में पोल्टू अपने किए पर पछताता नहीं। तभी पारो सामने आती है और कहती है, अहाना ने सच कहा है, उसने मुझे हर दिन ताने दिए, यातनाएं दी, अब सच सबके सामने आएगा। लेकिन पोल्टू मन ही मन बदले की आग में जलता है। यह लड़ाई यहीं खत्म नहीं होगी। इसी बीच खुशखबरी की गूंज सुनाई देती है। अहाना को पता चलता है कि वह जवाहर नवोदय की परीक्षा में टॉप कर चुकी है। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकलते हैं। वह दुर्गा माँ को गले लगाकर कहती है, माँ, मैंने कर दिखाया। दुर्गा माँ उसे सीने से लगाकर कहती हैं, बेटी, तूने हर जंग जीत ली। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। पोल्टू और पीशी मुनि जी अब नई साजिश रचते हैं। वे अर्जुन को भड़काते हैं, ऐसी औरत को घर से निकाल दो। अर्जुन के चेहरे पर उलझन साफ दिखाई देती है। एक ओर गर्व, दूसरी ओर सामाजिक दबाव। वह अहाना से पूछता है, तूने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? अहाना बेझिझक जवाब देती है, क्योंकि औरतों के हक के लिए लड़ना मेरा फर्ज है। दोस्तों, यही है बड़े घर की छोटी बहू का आने वाला धमाकेदार ट्विस्ट। यह कहानी सिर्फ एक सीरियल नहीं, बल्कि एक सीख है कि औरत की हिम्मत, उसका सच और उसका आत्मविश्वास हर जुल्म को हरा सकता है। लेकिन रास्ते में कांटे अभी बाकी हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी अहाना की हिम्मत को सलाम करते हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें।